क्योंकि बंदर एक अलग स्पीशीज है और इंसान एक अलग स्पीशीज है। अब आपको मैंने इनकी थ्योरी बताई है चार्ल्स डार्विन सर की कि इंसानी इर्तिका है जो उनके मुताबिक बंदर में से इंसान आया, ठीक है, जो कि क्रिश्चियनिटी रूल्स के अगेंस्ट है और इस्लाम भी इसको रद्द करता है। और उस वक्त के जो नामवर साइंसदान थे उन्होंने भी इस चीज को रद्द किया और मौजूदा जो यानी कि टॉप ऑफ द लिस्ट यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो इस सिलेबस को, इस कंसेप्ट को ऑन नहीं करती है कि हम इस चीज को पढ़ाएं अपने सिलेबस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हमारिस और आज हम बात करेंगे नजरिया इर्तिका पर, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पर हम बात करेंगे। इसके बानी थे जो इस नजरिया के, वो हैं सर चार्ल्स डार्विन। सर चार्ल्स डार्विन की पैदाइश होती है 12 फरवरी 1809 में इंग्लैंड में। इनके वालिद साहब थे जो वो थे मेडिकल डॉक्टर थे। एक होप थी जिनकी कि मेरा बेटा भी डॉक्टर ही बने। तो चूंकि इन्हें डॉक्टर की फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था, ये थियोलॉजी में गए, ये साइंसदान बनना चाहते थे। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी डिस्कवरीज, काफ़ी थ्योरीज पेश की, जिनमें से एक मोस्ट वायरल है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब चूंकि इनकी जो थ्योरी थी एट दैट टाइम दैट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल, 24 नवंबर 1859 को इन्होंने अपनी बुक पब्लिश करवाई, जो कि 1895 में ही बैन हो चुकी थी। जिसकी रीज़न ये बताई गई थी कि सर ये जो आपका कंसेप्ट है ना, ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसमें कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो ये बुक बैन कर दी गई थी। उसके अलावा इस बुक को जो क्रिटिसाइज किया गया था, उस वक़्त के नामवर साइंटिस्ट थे सर चार्ल्स एंड सर सेडविक ने। उस वक़्त के नामवर साइंसदान थे जिन्होंने इसे रद्द किया कि इसका कोई सिर पैर नहीं आपकी थ्योरी का। ये थे हालात, यानी कि जब वजूद पाया इस थ्योरी ने, उस वक़्त के ये हालात थे कि इन्हें रद्द कर दिया गया साइंटिस्ट की तरफ से भी। और इस वक्त भी जो वर्ल्ड लेवल पे टॉप यूनिवर्सिटी है, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वो भी इस चीज़ को ऑन ही नहीं करते कि सर ये थ्योरी एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो। वो अपने सिलेबस में ये चीज़ ऐड ही नहीं करते। बट अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान वी आर स्टडिंग इन अवर गालबन वी वर स्टडिंग इन अवर सेकंड सेमेस्टर इन द सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस, देयर वाज अ टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। उसमें हमने यही चार्ल्स डार्विन साहब की काफ़ी देर हमने लगाई है इस पर, लेकिन सिर पैर इसका ना इस्लाम में है ना साइंस में है, जो कि आपको मैंने बता दिया है। अब जो इर्तिका का इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट है, वो सूरह निसा के स्टार्ट में गालबन आता है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम से इंसान को पैदा किया, उसके बाद इसमें ग्रो दर ग्रो आ गए, ठीक है। और अगर हम देखें कि इर्तिका की चीज़ तो मेरे भाई यानी कि आती रहेगी ना, कि मसलन कि आज से हम 500 साल पहले कोई भी इंसानी जान देख लें, उसमें गालबन ये चीज़ तो कॉमन ही होगी कि हमसे कद उनके बड़े होंगे, ठीक है। मसलन अगर आप अपना महसूस करते हैं कद के आपका कद 5 से 6 फुट है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि 200 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग थे उनके कद तो हमसे दराज ही होंगे, या छोटे होंगे या दराज होंगे। इस चीज़ को इर्तिका अगर माना जाए तो ठीक है, इसमें इस्लाम भी नहीं कह रहा कुछ, क्योंकि अगर हदीस का किया जाए, हम स्टडी करें हदीस में से, तो एक हदीस आती है, मैं यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, कि उसका मफ़हूम यही है कि जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो उनका काफ़ी लंबा कद था, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ मेंशन है कितना कद था उनका, तो इस हवाले से देखा जाए तो ये चीज़ इर्तिका में साबित है इस्लाम में, और साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि नस्ल दर नस्ल इतनी चेंजेस पॉसिबल हैं। अब ये अकीदा रख लेना कि एक बंदर से इंसान वजूद में है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बंदर एक अलग स्पीशीज़ है और इंसान एक अलग स्पीशीज़ है। अब आपको मैंने इनकी थ्योरी बताई है चार्ल्स डार्विन सर की, कि इंसानी इर्तिका है जो उनके मुताबिक बंदर में से इंसान आया, ठीक है, जो कि क्रिश्चियनिटी रूल्स के अगेंस्ट है और इस्लाम भी इसको रद्द करता है। और उस वक़्त के जो नामवर साइंसदान थे उन्होंने भी इस चीज़ को रद्द किया, और मौजूदा जो यानी कि टॉप ऑफ द लिस्ट यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो इस सिलेबस को, इस कंसेप्ट को ऑन ही नहीं करती है कि हम इस चीज़ को पढ़ाएं अपने सिलेबस में। तो अब मेरे भाई पीछे क्या रह गया है, आप खुद इस चीज़ को स्टडी कर लें कि मैंने जितनी बातें बयान की हैं ये डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। अहादीस में आपको मेंशन कर दी है, कुरान की आयत भी मैंने आपको मेंशन कर दी है। अब बेसिक सी चीज़ थी कि सर चार्ल्स डार्विन साहब ने जो कंसेप्ट लाया
वो उनकी एक थ्योरी थी, ठीक है। अब वो थ्योरी है ही ऐसी थी कि कंट्रोवर्शियल थी, तहलका मचना था, ठीक है। अब जिन्होंने जरा जरा रिसर्च की, जरा जरा चीज देखी, वो तो मानने में आ गई, ठीक है, कि चेंजेस पॉसिबल हैं, चेंजेस आते हैं। जाहिर है, अब मैं बैठा हूँ, आज से 500 साल पहले मेरे जो बड़े थे वो सेम मेरी तरह नहीं थे, चेंजेस आई हैं, चेंजेस आर पॉसिबल। बट ये कहना कि बंदर में से इंसान, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को तो कुरान भी रद्द कर रहा है और साइंस भी रद्द कर रही है। अब आप खुद ही इस बात का फैसला करें। तो मैंने इस टॉपिक के लिए मुरू साहब की भी वीडियो देखी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की भी वीडियो देखी, एंड मुफ्ती तारक मसूद साहब की भी मैंने वीडियो देखी है। तो उनकी बातें मुझे ठीक लगी हैं कुछ, मुरू साहब की भी, इंजीनियर साहब की भी, मुफ्ती तारक साहब की भी अच्छी लगी है बात। लेकिन मैंने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया है इन तीनों को सुनकर। और जो थोड़ा मैंने इनके बारे में जाना था, सर चार्ल्स डार्विन के बारे में, वो मैंने आपके आगे पेश कर दिया। अब इसके बारे में आगे आपकी क्या राय है, ये आपने बताना है। अगर आप यानी कि अभी भी ये अकीदा रख रहे हैं कि इंसान बंदर में से तहलीक हुआ है, तो सर आप ये चीज़ ज़हन में रख लें कि आप कुरान पाक की आयत का रद्द कर रहे हैं, ठीक है। कि कुरान कह रहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हमें पैदा किया गया इंसान को, और उसमें आगे नस्ल दर नस्ल ग्रो बने, ठीक है। और अगर आप यही कंसेप्ट अभी भी रख रहे हैं कि बंदर में से इंसान, आप कुरान का रद्द कर रहे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबियों पैगम्बरों की तालीमात को भी रद्द कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अकीदा ज़हन में से निकाल दें कि बंदरों में से इंसान आए हैं, ठीक है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मौजूदा हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं वो इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं लोगों में कि जी बंदर में से इंसान आए हैं, इंसान तो आई बंदर में से हैं। कि आप इतनी सी बात कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, कहाँ कहाँ तक आपकी बात जा रही है। तो इस चीज़ पर गौर करना चाहिए, और इस चीज़ को आप काइंडली खुद स्टडी करें और आप खुद बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।